शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहाँ जहाँ की कोकड़ी आदि जहाँ जहाँ की कथाएं, आप मत जाओ मध्य प्रदेश, आप मत जाओ राजस्थान, आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहाँ जहाँ कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना खान भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भर कर रखते हैं। किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहाँ से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं। कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनु से कहा, तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनु ने कहा, मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी। पार्वती जी बोली, मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनु ने कहा, वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रहनु ने जैसे कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा, जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनु पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे, दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, बाबा जी भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी, जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनु, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा, शांति रख। रहनु, बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले, बिल्कुल आऊंगा, चल अब भी चलता हूं। रहनु भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनु ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा रुको, बाबा रुको जरा रुको। बाबा जी रुक गए। क्या बात है? रहनु ने कहा, पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति, कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, सुन रहनु,
मैं धन के लखपति किया नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है, रहनु मैं धन के लखपति किया नहीं, मैं धन के करोड़पति किया नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी माँ है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो वो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचाकर चलता है। रहनु मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रेणु भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबेलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनु भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाला कसा, परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हैं तो वो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पेट में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के चांस को बता दिया था, गठान ठीक नहीं थी। हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख 1 महीने की अंदर अंदर कराना था। हमने सोचा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना है तो एक बार सीहोर जाएं, रुद्राक्ष लाएं, शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और पिएं। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र लाते, शिव जी पे चढ़ी हुई खाते और जल पीते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, और ऑपरेशन की तारीख में जब हमारी डबल से जांच होना प्रारंभ हुई तो देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल, कहीं बैठे हों, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला
केसी जी, चंद्रिका जंघेल पति लेखराम जंघेल हैं, कहीं बैठे हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। चंद्रिका जंघेल पति लेखराम जंघेल, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला कैसी जे। मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे गाल में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको दूसरी बार फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम डर गए, अब करें तो करें क्या। तब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को फिर जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब आपको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। यह शिव तत्व है, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है, तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता ही है, मिलता ही। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जरा जरा सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी पेड़ के पास, हरे भरे पेड़ के पास में जाकर खूब पेड़ को गाली देना चालू करो, खूब अपशब्द कहना चालू करो, पेड़ को खूब कोसना चालू करो, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और किसी सूखे पेड़ के पास में भी जाकर उस वृक्ष की बड़ाई करना प्रारंभ करो तो पेड़ भी धीरे धीरे हरा भरा होना प्रारंभ हो जाता है। अब जरा विचार करिएगा, किसी संत ने कहा कि वृक्ष के पास में बैठकर बुराई करो पेड़ की तो पेड़ सूखता है, सूखे पेड़ के पास में बड़ाई करो तो पेड़ हरा भरा होता है। शिव महापुराण यही कहती है। जिस दिन आप सोच लेते हो कि अब मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, मेरी बीमारी समाप्त होगी, मतलब ये पक्का है, तुम्हारा भरोसा तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर ही देता है, तुम्हारे रोग को समाप्त कर देता है, तुम्हारी बीमारी को समाप्त कर देता है। तुम जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने विश्वास से भगवान शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल लेकर महादेव के पास जाते हो, एक लोटा जल लेकर शिव के पास जाते हो, उतना उतना देवाधिदेव महादेव तुम पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है, उतनी करुणा। और महाराज दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। साधना, ये बेटी साधना है,
जिसके पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था और गठान का कुछ दूसरा भाव बता दिया था। आज बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से गठान गली है। रो मत, अब तो खुश हो जाए, अब रोना नहीं। बाबा पे भरोसा है ना, रोना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे खुश होकर जाओ, आँख के आंसू पोछो, पूरे पोछ ले, हाँ पोछो पूरा, अच्छे खुश होकर आना चाहिए बाबा को। अब तो बाबा ने अच्छा कर दिया, अब क्या सोचना। हरा शिव तत्व है, उसको पहचानो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। उससे दिल का एक संबंध जोड़िए, उससे दिल का एक रिश्ता जोड़ लीजिए। दिल का एक संबंध जोड़ लीजिए। कोई कितना भी अपशब्द कहे, कोई कितना भी गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा कहे, पर यदि शंकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव किसी के चेहरे पर अगर खुशी दे सकते हैं तो ये शिव पुराण उन भक्तों को समर्पित है, समर्पित। अच्छा, आप लोगों से पूछें, एक उत्तर दीजिएगा। तुम्हारे गांव में कोई सूखा पेड़ है? अरे बोलो तो जम के। उस पे पत्थर मारते हो क्या? नहीं। तुम्हारे गांव में आम का पेड़ है? पत्थर। इमली का पेड़ है? पत्थर मारते हो? हाँ। जो सूखा है ना उस पे पत्थर नहीं पड़ते, जो फलों से भरा पड़ा है ना लोग पत्थर उसी को मारते हैं। ये दुनिया की रीति है। जिसके पास में कुछ होगा ना दुनिया के लोग उसी को पत्थर मारेंगे, उसी को अपशब्द कहेंगे, उसी को ताने देंगे, उसी को गाली देंगे, उसी को आड़ा टेढ़ा। सूखे पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, फल वाले वृक्ष पर दुनिया पत्थर मारती है, क्योंकि उसके पास में फल है, वो हरा भरा। उसके पास में फल। आप भी आ जाओ। गाल में कैंसर हो गया था, एक ऑपरेशन करवा लिया था, डॉक्टर ने दूसरे ऑपरेशन का बोल दिया था और कह दिया था तुम्हारे पास समय नहीं है। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए बेलपत्र खाते हुए जल पीते हुए 1 महीने बाद जांच कराने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया, अब तुम्हें कैंसर नहीं और तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बाबा से प्रार्थना करो, अच्छा खुश होकर और खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ
अपने अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव क्या दे सकता है? शंकर क्या प्रदान कर सकते हैं? कोई ये इनके आंख के आंसू से तो पूछो। ये आंख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं कि मेरा हाथ मेरे भोलेनाथ ने पकड़ लिया। मेरे जैसे गरीबड़े को कौन साथ था? कौन साथ था मेरे जैसे गरीबड़े? घर चलाए, खेती करे, बच्चों को पाले, पढ़ाए, कि बड़ी बीमारी हो जाए कैंसर जैसी, उसका इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहां से लाए? शिव पुराण पर उंगली उठाने वालों, कभी इनके आंख के आंसू पोंछने के लिए उंगली उठाना, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण है क्या। कभी विचार करिएगा। ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर ज्ञान देना सरल है, पर किसी गरीबड़े के आंसू पोंछना कठिन है। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। सलाह देने वालों से पूरा मोहल्ला भरा पड़ा है, सलाह देने वालों से पूरा गांव भरा पड़ा है। सलाह देने वाले तो ढेर मिलेंगे, पर सहयोग देने वाले नहीं मिलते दुनिया में, बहुत कम। मात्र चुटकी मात्र के सहयोग देने वाले मिलते हैं। सहयोग नहीं तो दुनिया तो हंसी उड़ाने वाली मिलती है। जब आप गरीब रहोगे ना, जब आप छोटे रहोगे ना गरीब, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। आप मेहनत करोगे ना, संघर्ष करोगे ना, आगे बढ़ोगे ना, दुनिया हंसेगी। और जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, बहुत ऊंचे पहुंच जाओगे, तो दुनिया तुम्हारा पांव खींचकर गाली देकर नीचा करने का प्रयास करेगी। ये दुनिया के लोगों की तीन रीतियां हैं। गरीब हो, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। गरीब हो, कोई तुम्हें भोजन देने नहीं आएगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, दूसरों के चाय के कप हम धोते थे। हमारे दुकान पर जब पिता ने चने का ठेला बनकर चाय की दुकान करी, तो कब्बसी दुनिया के झूठे बर्तन हम धोते थे। ढेर थे ज्ञान देने वाले, ढेर थे उंगली उठाने वाले। एक तो आ जाते कि कोई ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा है, उसको पढ़ना है, एजुकेशन की जरूरत है, दूसरों की किताब से पढ़ रहा है, दूसरों की विद्याध्ययन किताबों से पढ़ रहा है, दूसरे के कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। तब ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? जब एक ब्राह्मण का बच्चा भूखा मर रहा था, एक ब्राह्मण के घर में बेटियों की शादी होना थी और धन नहीं था, तब दुनिया के लोग ज्ञान देने वाले कहाँ चले गए थे? और जब मेरे महादेव ने हाथ पकड़कर ऊपर मंजिल तक पहुंचा दिया, तो दुनिया के लोग पांव खींचना चालू कर दिया। विचार करिए, बन सके सलाह मत दीजिए, बन सके किसी गरीबड़ी की आंख के आंसू पोंछने का प्रयास करिए। कोई भूखा ना रहे, किसी के जीवन से दुख हट जाए, तकलीफ हट जाए, कष्ट हट जाए। क्या करा है शिव महापुराण ने? शिव महापुराण ने केवल एक काम करा, दुनिया के लोगों के दिल में विश्वास दिया, भरोसा दिया, दृढ़ता दी। और इन पत्रों में उनके मोबाइल नंबर हैं, बन सके जिन जिन को चाहिए, ये पत्र यहाँ भरे पड़े हुए हैं, ले जाना और उनके घर जाकर पूछना कि ये शंकर ने क्या दिया। शिव ने केवल एक चीज दी है कि हारना नहीं है, विश्वास कर कर शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाना, महादेव तेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा। ये विश्वास दिया, ये भरोसा दिया मेरे देवदीने महादेव ने। तो 25 साल बाद भी औलाद हो रही है, 19 साल बाद भी औलाद हो रही है, 30 साल बाद भी औलाद हो रही है। और यहाँ कई माताएं बैठी हैं जिनके यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 साल में, कई पत्र तो हम पढ़ते ही नहीं है, 5-5, 6-6, 7-7 साल में जिन्होंने आस छोड़ दी थी, उनके घर में भी औलाद हो रही है। विश्वास के बल पर, शिव के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर। रहन तुरंत कहा, रहनू चल तेरे यहां भोजन करते हैं। जैसे ही पहुंचे, रहनू ने कहा मेरे घर में भोजन नहीं इतना,
पर एक बूढ़ी मां मेरे घर में आई है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने सोच लिया वो बूढ़ी मां नहीं है। जिस दिन तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा जिस दिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर देता है, उसके 8 दिन पहले ही मेरा महादेव पार्वती जी को अन्नपूर्णा बनाकर तेरे घर में भेजना चालू कर देता है। शंकर भगवान के आने से पहले पार्वती जी तुम्हारे घर पर पहुंच जाती है। शिव आए उससे पहले लक्ष्मी तुम्हारे यहां पहुंच जाती है। भगवान शंकर पहुंचे उससे पहले रामकृष्ण तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर तुम्हारे यहां आए उससे पहले मेरा नारायण तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर की अगवानी करने के लिए 33 कोटि देवता पहुंच जाते हैं। तो जो शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव महापुराण को श्रवण करते हैं, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जो जपता है, रामकृष्ण नाम को जो जपता है, शंकर उसके घर में फिर दिल से प्रवेश कर जाते हैं, आनंद भाव से प्रवेश कर जाते हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। कौन खाली जा, एक पत्र है, देखिए एक पत्र, श्रीमती अरुण वर्मा, श्रीमती अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला, मैं दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं अरुण वर्मा, पति श्रीमान गोपाल राम वर्मा, मैं दंतेवाड़ा जिला बेलाडीला बचेली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बच्चेदानी में गठानें हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से गठान थी, ज़्यादा थी। शरीर में 2011 से मेरा रजस्वला धर्म कभी आता कभी नहीं आता, और इतना तकलीफ होता कि मुझे दर्द के इंजेक्शन लेना पड़ते। डॉक्टर ने कह दिया मुझे 2011 में कि गठान हो गई है। मेरे को 2011 से गठान बता दी गई, गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो गठान बढ़ते बढ़ते हम उसको 2017 में रायपुर हैदराबाद की जांच कराने के लिए गए, तो वहाँ पर भी बताया कि ये गठान साधारण नहीं और गठान बढ़ चुकी है। 2017 में हमने रायपुर में दिखाया, हैदराबाद में दिखाया, पर गठान की गोली तो खाते रहे, गठान गली नहीं। 2022 आ गया, आपकी कथा पहली बार किसी ने मोबाइल पर दिखाई, हमने सुनना चालू करा। हम आपको पहचानते नहीं थे, हम आपको जानते नहीं थे। हम शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया आपके कहने पर, भोलेनाथ जी को चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर दिया। एक लोटा जल चढ़ाते, शिव जी को चढ़ा हुआ पानी झेल कर कटोरी में ले आते, मंदिर में नंदी के पास बैठकर पी लेते और बेलपत्र खा लेते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में हमने जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से हमने वापिस 2023 में दिसंबर के महीने में हैदराबाद में जाकर जांच कराई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारे पेट की सारी गठानें गल चुकी थी और आप ठीक हैं, ये डॉक्टर ने कह दिया। अब मेरे पेट में कोई गठान नहीं। हमने हैदराबाद के डॉक्टर को दिखा लिया, सोनोग्राफी करा ली, जांचें करा ली और बाबा की कृपा हो गई। गुरुदेव, मैं दंडवत करने के लिए आई हूँ। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बड़ी बीमारी से बचा लिया, मैं बाबा को दंडवत करती हूँ। ये शिव तत्व है। आजा बेटा। शिव तत्व किसको कहते हैं? ओघड़दानी किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? मेरे शंकर पर चढ़ा हुआ जल जल नहीं है,
मेरे शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेलपत्र नहीं है। जिसने दिल से मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल नहीं, मेरे शंकर की जटा का गंगा जल बनकर अमृत बनकर दुनिया को प्राप्त हुआ है। वो जल नहीं है, वो बेलपत्र नहीं है, वो शिव की औषधि है, वो शंकर की औषधि है। और उस औषधि को पाना हमारा आनंद का सुख है। रहनू, चल मैं तेरे यहां भोजन करने चलता हूं। रहनू के घर में जैसे टूटे हुए झोपड़े में, छोटे से झोपड़े में शंकर भगवान प्रवेश करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करता है, उसके घर में पहले मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती पहले विराजमान हो जाती है। आप अपने बच्चों को नियम बना दो, आप आपके घर के पुरुषों का नियम बना दो, घर में बूढ़े बूढ़े लोगों का भी नियम बना दो कि तुम जल चढ़ाओगे तुम्हारे काम आएगा। जल चढ़ाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर मंदिर जाना मत छोड़ो, किसी के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत छोड़ो। शिव के मंदिर जाओ, दिल से बाबा को पुकारो। बोल बम का नारा है, उसको दिल से पुकारो, वो दिल से आए। उसको कहोगे, वो तुम्हारे करीब में पहुंचेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। उसको पुकारा। रहनू के घर में देवाधिदेव महादेव पहुंच गए, शिव जी पहुंचे, पार्वती जी ने भोजन तैयार करा। अब देखिएगा जरा, इस चरित्र का स्मरण करिएगा, रहनू भगत की कथा का स्मरण करिएगा। मेरे भोलेनाथ 56 भोग नहीं खाते, खाते हैं? मेरे भोलेनाथ तुम्हारा लड्डू पेड़ा नहीं खाते। मेरे भोलेनाथ क्या करते हैं, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। रहनू भगत के यहाँ पर भगवान शिव पहुँच गए, बैठे सामने से। रहनू ने अंदर जो बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया था, माँ अन्नपूर्णा ने, वो थाली में लेकर आए, शिव जी के सामने रख दिया, भोलेनाथ के सामने। मेरे उघड़दानी के सामने थाली लगाकर रख दी, भोजन की थाली लगाकर मेरे शंकर भगवान के सामने रखी, रहनू भगत ने शिव जी के सम्मुख में। और रहनू भगत ने भगवान शंकर के सामने जो थाली लगाकर रखी, मेरे भोले बाबा ने अपनी संत ने, साधु ने, मेरे शंकर तो साधु के वेश में थे, संत के वेश में थे। संत की जो झोली होती है ना, वो झोली कोई साधारण नहीं होती है। संत की झोली बड़ी बड़ी, वो झोली साधारण नहीं है। मेरे भोले बाबा ने संत के वेश में अपनी झोली में से एक बेलपत्र, संत की झोली में तो यही रहता है, बेलपत्र मिल जाएगी, कोई थोड़ी सी भस्म मिल जाएगी, थोड़ा सा रुद्राक्ष मिल जाएगा। संत के पास जाओ ना तो धन दौलत मांगना भी मत। संत साधु गुरु के पास जाकर धन दौलत मत मांगो। संत के पास जाओ तो बस इतनी कृपा करना, संत के पास जाकर कहना, गुरुजी एक बार बस मुझे निगाह से देख लो। धन नहीं चाहिए, गुरु
अपनी दृष्टि भी दे दे तो सृष्टि बदल देता है, वो गुरु होता है। कभी किसी संत सतगुरु के पास जाना, धन नहीं, सतगुरु के पास जाकर दिन कहना आपकी दृष्टि दे दी, बस एक बार देख लो, एक बार, एक बार। एक करुणा की निगाह गुरु कर दे, संत कर दे। संत ने अपनी झोली में से निकाली बेलपत्र, संत ने अपनी झोली में से निकाला भस्म और थाली में दे दिया, और भगवान भोलेनाथ भोजन नहीं कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ अपने हाथ से रहनु भगत को 56 भोग खिला रहे हैं। स्वयं भोलेनाथ नहीं कर रहे, रहनु भगत को शिव स्वयं भोजन करा रहे। शंकर 56 भोग नहीं खाते, शंकर के दरवाजे पर जो जल चढ़ाने जाता है ना, भगवान भोलेनाथ उसको 56 भोग खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। ये एक लोटे जल का आनंद है, ये एक लोटे जल का आनंद है। तारकासुर जैसे को मारने के लिए माता पार्वती जी कह देती है इसके दिल में शिव बसा। हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी आए हुए हैं। हम कथा में 2-5 मिनट का उद्बोधन उनका भी श्रवण करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी व्यासपीठ पर कि उनके आशीष वचन हमको प्राप्त हो। तारकासुर को मारने के लिए भी माता पार्वती जी ने कह दिया था कार्तिकेयनंद को। सोफा ऊपर रखवाओ आशीष, वो सोफा लाओ ऊपर, सोफा उठा के लाओ जल्दी, वहीं से उठा लो। शिव कथा कह रही है, तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने षडानंद कार्तिकेय जी से कह दिया था, सुनो कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं, तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हैं, आपको हृदय में बाण नहीं छोड़ना है, आपको हृदय में बाण नहीं छोड़ना है, आपको इनको मारना नहीं। महाराज भगवान कार्तिकेयनंद ने तारकासुर का संहार करा, देवताओं ने आनंद की अनुभूति करी, सुख प्राप्त हुआ। भगवान कुंदकेश्वर महादेव का दर्शन हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं। कोई भी अभी खड़े नहीं होगा, 2 मिनट का आशीष वचन, पूज्य गुरुदेव का संतों का भी आगमन हमारे बीच में हुआ है, तो 2 मिनट का आशीर्वाद वचन, फिर अपन आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। हर हर। एक बार पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जो गौ माता की सेवा में, गौ रक्षा के लिए पूरे जनमानस में, पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में एक अलग जगाए हुए हैं, उनको साधुवाद। हर हर। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहे जाते, और छत्तीसगढ़ की आवाज है जब तक दिल्ली तक न पहुंचे तो सबले बढ़िया कैसे होगी, है कि नहीं? दोनों हाथ ऊपर उठा के छत्तीसगढ़िया सबले हर 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 हर। समुपस्थित छत्तीसगढ़ की ममतामयी माताएं जो पार्वती स्वरूपा हैं और व्यासपीठ पर शिव महापुराण विराजमान स्वयं शिव स्वरूप हैं, ऐसे शिव महापुराण को प्रणाम करते हुए और शिव महापुराण और शिव भक्ति की महिमा गरिमा को समस्त विश्व में स्थापित करने वाले शिवावतार पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज को व्यासपीठ पर प्रणाम करते हुए हम लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं। संक्षिप्त में मुझे 2 मिनट बोलना है, सुनना है, लेकिन कैसे सुनना है? पार्वती का भाव लेकर के शिव महापुराण सुनना है। किसका भाव लेकर के? पार्वती का भाव। और पार्वती का भाव का मतलब है विश्वास का भाव। विश्वास। रामचरितमानस में पार्वती
के विश्वास को डिगाने के लिए सप्तऋषि आए और सप्तऋषियों ने पार्वती को बार बार प्रेरित किया कि शिव पर संदेह कर लो, लेकिन माता पार्वती ने संदेह नहीं किया। जो गुरु और गोविंद पर अटूट विश्वास रखे, अनन्य विश्वास रखे, वो है पार्वती। पार्वती के मन में शंकर जी के प्रति संदेह पैदा करना चाहा, पार्वती के मन में उनके गुरुदेव नारद के प्रति संदेह पैदा करना चाहा। शंकर जी स्वयं संदेह पैदा करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक बार भगवान इसलिए मनुष्य रूप में आए क्योंकि भगवान को नारद ने श्राप दे दिया। पार्वती ने जैसे ही सुना कि नारद ने श्राप दिया, नारद तो मेरे गुरु जी हैं, उनसे कभी गलती नहीं हो सकती। का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। जरूर कोई ना कोई गलती भगवान ने किया है, मेरे गुरुदेव कभी गलती नहीं कर सकते। यह है विश्वास। सनातनियों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर 1000 वर्ष में किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का समकाल में अवतार होता है। जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में तुलसीदास जन्म लिए, जिस समय पिछले सहस्त्राब्दी में मीराबाई अवतरित हुई, सहजोबाई अवतरित हुए, कबीरदास अवतरित हुए, मलुकदास अवतरित हुए, कुंभनदास अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य अवतरित हुए। वो एक काल था। हर 1000 वर्ष में ऐसा समय आता है जिस समय महाविभूतियां एक साथ अवतार लेती हैं और यह दूसरा 1000वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। सन 2000 के बाद हम लोग 23 साल पार कर चुके हैं, 24वां वर्ष चल रहा है। याद रखना, इस समय भी वो महापुरुष, वो देवता अवतार लेते हैं। याद रखिएगा, आज से 2700 वर्ष पहले देवता, जैसे हम लोग यहाँ पर पब्लिकली बैठ करके बात कर रहे हैं, वैसे देवता धरती पर आते थे, लेकिन तमोगुण के विरुद्ध